विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो देखे और आपको सवाल समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और इसी एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, प्रश्न इंटरेस्टिंग है। एक अंकगणितीय श्रृंखला में 37 पद हैं। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि 37 पद है, अर्थात हम जैसे यहाँ पर लिखें 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? 37वें पद तक। तो अंकगणितीय श्रृंखला में 37 पद है। सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल, सबसे मध्य के, तो आपको ये पता करना है कि अगर 1 से 37 पद हैं तो सबसे मध्य के 3 पद यानी 37 पदों में सबसे मध्य में क्या आएगा? तो जैसे अगर हम मान लें, एक जनरली देखें तो 37 है, इसका आधा कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी लगभग 18वां जो पद है वो मध्य में होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा बट मध्य के आसपास में होगा। तो इसमें कहा गया सबसे मध्य के 3 पद, अगर ये मध्य में आ रहा है तो इससे हम और एक आगे बढ़ जाए और इससे एक पीछे हो जाए, तो यानी ये 3 पद जो है वो मध्य में होंगे। अगर 37 पद दिए हैं तो 17 18 19 ये 3 पद मध्य में होंगे। चलिए, ये समझ में आया होगा आपको कि मध्य पद क्या दिया है? सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल। कहा गया है कि इन सब का जो योगफल आएगा वो 225 आएगा। मतलब 17 18 19 इसका नहीं, इन पदों का, यानी T17 T18 T19, अगर इन 3 पदों को जोड़ें तो वो 225 आएगा। ठीक है। और अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है। तो अंतिम 3 पद मतलब 37 36 35, अर्थात T35 प्लस T36 प्लस T37 इक्वल्स टू 429। अब इसमें कहा गया है कि आपको बताना है, जैसे मैंने 1 2 3 4 अप टू 37 तक लिखा है, तो ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, इतने पद हैं। तो आपसे कहा गया वो श्रृंखला कौन सी है, मतलब आपको जो श्रृंखला है वही बताना है। तो चलिए देखते हैं कि श्रृंखला हमें कैसे मिलेगा। चलिए शुरुआत करें। देखिए यहां पर दिया हुआ है 37 पद है। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 37। आप यहां लिख दोगे प्रश्नानुसार, क्योंकि पद आपको दिया हुआ है 37। अब यहाँ पर आपको मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद का जो सूत्र है मध्य पद ज्ञात करने का, वो आप जानते हो, n + 1/2। n कितना है? 37 + 1/2, ये हो गया 38/2, और कितना मिल जाएगा? 19। ठीक है। 37 एक 38, 38/2, और 38 को जब 2 से काटेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 19। अब विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि हमें 19 मिला है 37 पदों में। इसका मतलब है कि 37 पदों का जो मध्य पद है वो क्या मिल रहा है? 19वां पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंकगणितीय श्रृंखला का श्रृंखला का 19वां पद सबसे मध्य पद है। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब कहा गया है कि 3 पद, तो अगर 19 मध्य में है तो 3 पद हम कौन से लेंगे? सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि 19 के एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस श्रृंखला में 18 19 तथा 20, 18, 19,
तथा 20 ये क्रमिक पद सबसे मध्य के 3 पद कहा गया है। तो इस श्रृंखला में 18, 19 तथा 20 क्रमिक पद सबसे मध्य में हैं। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या करना है हमें, इसमें हमें निकालना है जो शर्त दी गई है। तो दी गई शर्तानुसार क्या शर्त में दिया हुआ है? शर्त में कहा गया है कि जो 3 पद हैं उनका योगफल, तो 3 पद मतलब 18वां पद है, 19वां पद है और 20वां पद है। तो आपको निकालना है T18 प्लस T19 प्लस T20 इक्वल्स टू 225। अब विद्यार्थियों T18 निकालना है। अगर हमें जो सूत्र पता है वो हम जानते हैं कि सूत्र है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस आधार पर हमें T18 निकालना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे T18 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पर 18 माइनस 1d। क्या मिल जाएगा? चलिए इसको देते हैं नंबर 1, a प्लस 17d। ठीक है, ये T18 मिल गया हमें। ऐसे हम निकाल लेते हैं T19 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1d और ये मिल जाएगा a प्लस 18d। सो T19 हमें मिल गया a प्लस 18d। अब आप यहाँ देखोगे T20 इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1d, a प्लस 19d। ये हमें मिल गया है T20। विद्यार्थियों आप देखो, आपको यहाँ पर T18, T19, T20 इक्वल्स टू 225 है। तो हमें ये तीनों का मान चाहिए था। हमने मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया, a प्लस 17d, a प्लस 18d और a प्लस 19d। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं और उसको रखते हैं 1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए कथन 1 से T18 का मान रख दीजिए a प्लस 17d प्लस a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 225 और यहाँ हम लिख देंगे 1 से। चलिए इसको जोड़ लीजिए, a प्लस a 3 टाइम्स a प्लस 17d 18d 25d 25 19 25 10 35 और ये जाएगा 34d इक्वल्स टू 225। अब आपको विद्यार्थियों मिल रहा है 3a प्लस 34d इक्वल्स टू 225। अब क्या करेंगे यहाँ पर 17d 18d 25 और 19, ये मिल जाएगा आपको 3a प्लस 34d 17 18 35 54, सॉरी यहाँ पर 54d हो जाएगा। 17 एंड 18 ये हो गया आपका 35 और प्लस 19 54d। तो आप देखते हैं विद्यार्थियों, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा a प्लस 3 1 जा 3 3 8 जा 24d इक्वल्स टू 3 7 जा 21 3 5 जा 15। यहाँ लिख देंगे 3 से भाग देने पर विद्यार्थियों आपको ये मिल गया a प्लस 18d। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, a प्लस 18d इक्वल्स टू 75। अब जो यहाँ पर अगला है, देखिए यहाँ तक हो गया। अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है। तो अंतिम 3 पद यानी 37 पद हैं।
37 अगर पद है तो अंतिम 3 पद क्या होगा, 36, 37 और यहाँ का 30, क्योंकि यहाँ से इस तरफ आएंगे तो ये 3 पद हमें मिलेंगे। तो यानी हमें जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात किया है T18, T19, T20, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा T35, T36, T37। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इस श्रृंखला में 37 पद हैं, इसलिए अंतिम 3 पद 35, 36 तथा 37 वां पद होगा। इसलिए दी गई शर्तानुसार स्टूडेंट्स क्या शर्त में दिया हुआ है, शर्त में कहा गया है अंतिम 3 पदों का योगफल। तो T35 प्लस T36 प्लस T37 इक्वल्स टू 429। चलिए जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग निकाला था, अब अलग न निकाल करके डायरेक्टली मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस n कितना है 35 माइनस 1d प्लस ये हमारा एक पद है। दूसरा इसका हो जाएगा a प्लस 36 माइनस 1d, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है प्लस a प्लस 37 माइनस 1d इक्वल्स टू 429। विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसको फिर समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर देखिए निकाला है T18, T19, T20, 25, 225, तो हमने क्या किया, Tn का फॉर्मूला यूज करके T18 निकाला, T19 निकाला और T20 निकाल करके फिर तीनों का मान हमने रख दिया है यहाँ पर। तो अब वो अलग अलग न निकाल करके मैं एक साथ में ही निकाल रहा हूँ। यहाँ भी Tn का फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ भी Tn का फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ भी Tn है। तो यहाँ पे T35 है, T36 है, T37 है। चलिए इसको हल करो तो क्या मिलेगा, a प्लस 35 में से बन गया 34d प्लस a प्लस 36 माइनस 1 क्या होगा 35d प्लस a प्लस 37 में से 1 जाएगा 36d इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 429। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, a प्लस a 2a प्लस 3a, तो यहाँ पे हो गया 3a प्लस 34, 35, 36d। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल 1, 3, 3, 6, 3 का 9 और 10, 105d इज इक्वल्स टू 429। देयरफॉर 3 से अगर हम भाग दे दें तो क्या मिलता है हमें, a प्लस 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35d इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। यहाँ हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर देयरफॉर a प्लस 35d इक्वल्स टू 143। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो विद्यार्थियों a प्लस 35d इक्वल्स टू 143 इक्वेशन नंबर 3 ये हमें मिल चुका है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 और 3 से देखते हैं कि हमें a प्लस 18d और a प्लस 35d दो मिला हुआ है, तो हमें यहाँ से कोई एक पद जो है वो रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 3
घटाने पर। अब विद्यार्थियों देखिए 2 है हमारा, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 75, और 3 है a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 143। विद्यार्थियों मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी हम घटाने की क्रिया करते हैं तो चिन्ह को बदलना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह वाला प्लस है, प्लस का हम करेंगे माइनस, प्लस का यहाँ पर माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, चिन्ह को बदलने के बाद में आप यहाँ देखो कौन सी क्रिया हो रही है, ये प्लस और माइनस कट गया, 18 और 35 -35 है, तो -17d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप घटाओगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा -68। ठीक है, देयरफॉर 17d इज इक्वल्स टू 68, देयरफॉर d इक्वल्स टू 68 अपॉन 17, देयरफॉर d इक्वल्स टू 17 चौका 68, d इक्वल्स टू 4। विद्यार्थियों d इक्वल्स टू 4 मिल चुका है। अब इसको हम रख देते हैं समीकरण 1, 2 या 3, किसी में भी आप रख सकते हो। चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इक्वल्स टू 4 समीकरण 2 में रखने पर दो हमारा यहाँ पर है a प्लस 18d इक्वल्स टू 75, देयरफॉर a प्लस 18 इंटू 4 75, देयरफॉर a प्लस 72 75, देयरफॉर a इक्वल्स टू 75 माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस आएगा 72, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3। विद्यार्थियों आप देख रहे हो आपको a और d के मान मिल गए। उन मानों को हम दिए गए जो हमारे पद हैं उनके अंदर रख देंगे और हमें जो आंसर चाहिए, अंगणितीय श्रृंखला जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। चलिए अभी आपने देखा कि आपको a मिल गया और d मिल गया। तो जैसे आप देखोगे पहला पद a है, a इक्वल्स टू t1, a3 है तो t1 क्या मिल गया हमें 3, t2 क्या मिलेगा t1 प्लस d, तो t1 क्या है 3, d क्या है 4, तो यहाँ मिल गया 7। इसी प्रकार से t3 इक्वल्स टू t2 प्लस d, t2 है 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। ऐसे ही आप देखोगे विद्यार्थियों आपको 37, यहाँ पर कहा गया अंगणितीय श्रृंखला कौन सी होगी, तो लास्ट का जो हमारा पद है वो हम निकालेंगे t37। तो आप देखो 3 निकालना है तो t2 प्लस d, 2 निकालना है तो t1, मतलब जो निकालना है उससे एक कम, 3 था तो t2 प्लस d। अब t37 क्योंकि कहा गया है 37 पद है तो 37वां पद क्या होगा t36 प्लस d। अब यहाँ पर आप विद्यार्थियों देखोगे t37 हम निकालेंगे a प्लस 36d, ये हमारा क्या है 3 प्लस 36 इंटू d क्या है 4, तो 3 प्लस 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये मिल जाएगा, सॉरी 4 छक 24 के 4, हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 144, तो ये हो गया 147। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपको जो 37वां पद मिल रहा है वो मिल रहा है 147। तो इस प्रकार से जो कहा गया है आपको कि अंगणितीय श्रृंखला लिखो, तो दी गई अंगणितीय श्रृंखला हमारी इस प्रकार से होगी। दी गई अंगणितीय श्रृंखला अंगणितीय जो श्रृंखला है
वो इस प्रकार से होगा। पहला पद क्या है 3, उसके बाद में है 7, उसके बाद में है 11। इस प्रकार से ये हमारी अंकगणितीय श्रृंखला हो गई। और जो कहा गया है कि समांतर श्रेणी या अंकगणितीय श्रृंखला है तो 3, 7, 11 147 है। ठीक है, अभी 37वां पद कहा गया था तो 37 हमें मिला है 147। अंकगणितीय श्रृंखला कौन सी है तो अंकगणितीय श्रृंखला 3, 7, 11 147। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।